हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। माई सेल्फ बिंदु प्राशर। तो गाइस, हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कर रहे हैं। इसमें हमने जो है मेल और फीमेल पार्ट को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अब हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक, दैट इज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास मेल गैमीट फॉर्म हुआ है उसको अब जो है वो फीमेल तक पहुंचाना है। ठीक है, यानी स्टिग्मा तक उसको लेके आना है। तो मेल गैमीट जो था वो था हमारे पास पोलन ग्रेन। उस पोलन ग्रेन ने किस तरह से जो है उसका ट्रांसफर किस तरह से जो है वो स्टिग्मा तक होगा, तो इसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा प्रोसेस है कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज नोन एज द पॉलिनेशन। ठीक है, चलिए पॉलिनेशन को डिस्कस करते हैं। पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज नोन एज द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास पॉलिनेशन जो है वो दो टाइप्स में है। फर्स्ट वन इज अवर सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, और सेकंड वन जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन है। अब सेल्फ पॉलिनेशन से अगर हम इसको डिस्कस करें तो सेल्फ से ही, सेल्फ मतलब अपने आप में ही पॉलिनेशन होना। मान लीजिए कि हमारे पास कोई फ्लावर है, ठीक है, ये इसकी ओवरी स्टाइल, आफ्टर दैट इज स्टिग्मा। ठीक है, तो ये थैलमस के साथ इस तरह से अटैच है, इसमें ही इस तरह से एंथर और फिलामेंट जो है अटैच है। ठीक है, तो यहाँ से जब एंथर की डिhiscence हुई तो यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स निकले और वो जो थे इसी स्टिग्मा के ऊपर जाके जो है वो ट्रांसफर हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह की अगर पॉलिनेशन हमारे पास होती है तो ये हमारी सेल्फ पॉलिनेशन होती है। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन जिसमें हमारे पास सेम फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन, उसे हम कहते हैं ऑटोगैमी। यानी कि जब हमारे पास पॉलिनेशन जो है वो सेम फ्लावर पे ही हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर सेकंड पढ़ें तो वो है गिग्नोगैमी। इसमें क्या होता है गिग्नोगैमी में हमारे पास फ्लावर तो डिफरेंट होते हैं लेकिन वो फ्लावर जो होते हैं वो सेम प्लांट के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे हमारे पास ये प्लांट है, ठीक है, इस पे इस तरफ एक फ्लावर है, यहाँ पे एक, यहाँ पर फ्लावर है। ठीक है, तो इस फ्लावर का अगर पोलन जो है अगर वो ट्रांसफर हो रहा है इस फ्लावर पर, ठीक है, तो क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर्स है ये हमारे पास, ये फ्लावर डिफरेंट है लेकिन ये जो है सेम प्लांट के ऊपर जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह की जो पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन हमारी है उसे हम गिग्नोगैमी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन पे, जीनोगैमी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन जो है अब वो किस तरह से होती है, इसके लिए हमारे पास जो है वो एजेंसीज, यानी कि अब देखिए हमारे पास एक ही प्लांट था, उस पे सेम फ्लावर पे भी हो रही थी और उसी प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स पे भी हो रही थी पॉलिनेशन। तो वहां पे हमें किसी पर्टिकुलर एजेंसी की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन में हमें एबायोटिक और बायोटिक एजेंसीज की जरूरत पड़ती है फॉर द पॉलिनेशन। ठीक है, अगर हम एबायोटिक एजेंसीज की बात करें तो उसमें हमारे पास आती है फर्स्ट वन इज एनीमोफाइली। एनीमोफाइली यानी कि बिंड की सहायता से जो होते हैं वो पोलन ग्रेन दूर तक उड़ के चले जाते हैं और सेम स्पीशीज को वहां पे पोलिनेट करते हैं, यानी स्टिग्मा के साथ। अब स्टिग्मा जो होती है वो स्टिकी सब्सटेंस होता है उसके ऊपर प्रेजेंट, जिसपे जो है वो पोलन ग्रेन जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की जो पॉलिनेशन होती है जो बिंड के द्वारा करवाई जाती है उसे हम एनीमोफाइली कहते हैं, ये एबायोटिक एजेंसी है। सेकंड इज हाइड्रोफाइली। अब हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। ठीक है, तो वो पॉलिनेशन जो वाटर के अंदर होती है, यानी कि वाटर इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज नोन एज द हाइड्रोफाइली। ठीक है, तो ये जो होते हैं, ये जो एक्वाटिक प्लांट्स होती है उनके अंदर ये इस तरह की जो पॉलिनेशन है वो पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन में, उसमें बायोटिक एजेंसीज की भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द पॉलिनेशन। तो फर्स्ट वन इज एंटीमोफाइली। एंटीमोफाइली जो होती है वो इंसेक्ट के द्वारा जो है पॉलिनेशन करवाई जाती है, जैसे बटरफ्लाइज होगी, बीज होगी, तो वो क्या करेंगी, नेक्टर इकट्ठा करने के लिए जो है वो फ्लावर के ऊपर आती है और वहां पे क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होते हैं उनके जो बॉडी होती है उसके साथ वो अटैच कर जाते हैं, जब वो दूसरे प्लांट पे बैठेंगे तो उसको वो ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन हो रही है दैट इज एंटीमोफाइली। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी काइरोपिटेडोफाइली। ये जो पॉलिनेशन होती है ये बैट्स के थ्रू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लावर्स होंगे वो जो नेक्टोरल होती है, क्योंकि बैट्स जो है तो वो रात के टाइम पे खिलते हैं।
ठीक है। तो इस तरह की जो पॉलिनेशन है जो बैट्स के द्वारा करवाई जाती है, और बैट्स उनको खाएंगी, उनके ऊपर बैठेंगी, तभी वो पॉलिनेशन करवा पाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास मेलोकोफाइली। ये जो हमारे पास पॉलिनेशन इस तरह से होती है वो स्नेल्स और स्लजिस के द्वारा जो है वो करवाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है, यहाँ नहीं थी जगह इसलिए मैंने ऊपर लिखा है ऑरिन्थोफाइली। ऑरिन्थोफाइली जैसे हमिंग बर्ड आपने सुना होगा, उसकी जो बीक होती है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है, तो जो फनल शेप्ड फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर वो नेक्टर लेने जाते हैं, तो उनसे जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी जो बीक होती है उसके साथ अटैच हो जाती है, तो इस तरह से वो ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ऑरिन्थोफाइली यानी कि बर्ड्स के द्वारा जो पॉलिनेशन करवाई जाती है वो हमारी एरिन्थोफाइली होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, बात करें सेल्फ पॉलिनेशन की, तो इसको हम ब्रीफ में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है वो फ्लावर जो है वो मोस्टली मोनेशियस प्लांट्स होते हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, मेल और फीमेल उनमें दोनों ही उसके फ्लावर के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और जो मेल और फीमेल जब मेच्योर होते हैं तो एक ही टाइम के ऊपर जो है मेच्योर होंगे, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन वहां पे हो सके, ठीक है। तो इस कंडीशन को होमोगैमी बोला जाता है, जब मेल और फीमेल दोनों ही एक ही टाइम के ऊपर मेच्योर हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर देखें तो हमने जैसे पढ़ा था ऑटोगैमी और गिप्नोगैमी, हमारे पास दो टाइप्स इसमें आती हैं। ऑटोगैमी में अगर हम देखें तो ग्रीक में ऑटस का मतलब होता है सेल्फ और गैमस का मतलब होता है मैरिज, ठीक है। यानी ऑटोगैमी का मतलब क्या है, सेल्फ मैरिज। एक ही फ्लावर के अंदर जो है वो एंथर और स्टिग्मा जो है वहां पे क्या हो रही है, उनमें एंथर से पोलन जो है वो स्टिग्मा पर जा रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर के ऊपर ऐसा हो रहा है तो वो हमारी ऑटोगैमी कंडीशन होगी, ऑटोगैमी कहलाएगी। और इस तरह की कंडीशंस जो है वो व्हीट, पी और राइस के अंदर इस तरह की सेल्फ पॉलिनेशन जो है, यानी ऑटोगैमस टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है गाइटनोगैमी, गिटनोगैमी भी, ठीक है। तो व्हेन पोलन ऑफ वन फ्लावर आर डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, ठीक है। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे वो ट्रांसफर हो रहा है और दूसरे स्टिग्मा पे डिपॉजिट हो रहा है ऑन द सेम प्लांट, लेकिन एक ही प्लांट के ऊपर वो दोनों जो है हमारे पास फ्लावर्स प्रेजेंट है। तो इस तरह की जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है उसे हम गिटनोगैमी कहते हैं, ठीक है। तो गिटोन का जो है ये जो वर्ड ग्रीक के अंदर लिया गया है, इसका मतलब होता है नेबर, गैमस मतलब मैरिज, ठीक है। यानी नेबर के साथ मैरिज, एक ही कॉलोनी के अंदर रहते हैं, आपस में पड़ोसियों की मैरिज हो रही है, तो इस तरह की जो है गाइटनोगैमी या गिटनोगैमी आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो नेबर से मैरिज दैट इज कॉल्ड गिटनोगैमी, जिसमें हमारे पास एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रही है, ठीक है। अगर जेनेटिकली हम इसे देखें तो हम इसे सेल्फ पॉलिनेशन ही कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि ऑटोगैमी जो है वो हमारे पास टाइप्स होती हैं उसकी। तो सबसे पहले है हमारे पास क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टो का मतलब होता है क्लोज्ड, ठीक है। गैमस का मतलब मैरिज, ठीक है। तो जो हमारे पास क्लिस्टोगैमी वाले फ्लावर होते हैं, यानी जिनके अंदर इस तरह की सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, वो फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होते, ठीक है। जब वो कभी ओपन ही नहीं होंगे तो चांसेस बहुत कम है, वहां पे बहुत कम क्या कि चांसेस है ही नहीं कि वहां से जो है एंथर जो है वो बिंड से या किसी अदर पॉलिनेटर की सहायता से जो है वो बाहर जा पाए, ठीक है। तो पॉलिनेशन के लिए वहां किसी पॉलिनेटर की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। जब किसी की आवश्यकता पड़ी नहीं रही है, ठीक है, तो वो अट्रैक्ट भी क्यों करेगा उसको, तो वो कलरलेस होगा फ्लावर, ठीक है। और दूसरी बात कि जब उसके पास पॉलिनेटर्स जो आते हैं पॉलिनेशन करने के लिए, वो किस लिए आते हैं, किसी वजह से आते हैं, नेक्टर के लिए आते हैं। तो ये फ्लावर जो है वो नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे, मेल और फीमेल दोनों ही इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जो क्लिस्टोगैमी होती है उन फ्लावर्स के अंदर होती है जो फ्लावर यूजुअली कभी ओपन होते ही नहीं है, कभी ओपन नहीं होंगे, फ्लावर्स नेवर ओपन। ये बाइसेक्सुअल होते हैं, स्मॉल होते हैं, इनकॉस्पिशियस, कलरलेस होंगे और ये नेक्टर भी सिक्रीट नहीं करेंगे, किसी पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं है, सेल्फ अपने आप ही करें। क्लोज्ड फ्लावर है तो मेल और फीमेल वहीं पे जो है वो पॉलिनेशन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं उसमें जो हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है, कॉमेलिना बेंगालेंसिस, ठीक है, ऑक्सैलिस,
वियोला। इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो कभी ओपन होते नहीं और मेल और फीमेल जो है आपस में ही पॉलिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑटोगैमी की जो हमारे पास टाइप है उसमें आती है हमारे पास होमोगैमी। तो पहले भी हमने डिस्कस करा, होमोगैमी हम उस कंडीशन को बोलते हैं जब हमारे पास मेल और फीमेल जो है वो एक ही टाइम के ऊपर जो है मेच्योर हो रहे हैं, यानी एंथेरोस्टिग्मा जो है वो एक टाइम पे मेच्योर हो चुकी हैं। एंथेरोस्टिग्मा ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ सम प्लांट मेच्योर एट द सेम टाइम, तो इसी कंडीशन को हम होमोगैमी कहते हैं। ठीक है, और दे आर ब्राउड क्लोज टू ईच अदर बाय ब्लेंडिंग, ग्रोथ और फोल्डिंग टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। इनके अंदर क्या होता है कि जब इनकी ग्रोथ हो रही थी तो इस तरह से होती है कि उनके अंदर फोल्डिंग या ब्लेंडिंग आ जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, या तो जो एंथर्स होंगे वो स्टिग्मा के ऊपर झुक जाएंगे या स्टिग्मा होगी वो एंथर्स के ऊपर झुक जाएगी, ताकि जो है वो पोलन रेंज जहां पे वो डेहिसेंस होती है जब उनकी, तो वो सीधे ही उसके ऊपर अटैच हो जाए ताकि वो इंश्योर कर सके कि उनके अंदर जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। ठीक है, तो इस तरह की जो होमोगैमस टाइप ऑफ पॉलिनेशन जो है, यानी ऑटोगैमी के अंदर इस तरह से जो होमोगैमी पॉलिनेशन टाइप है जो होती है, ये हमारे पास जिन प्लांट्स के अंदर होती है वो है फर्स्ट हमारे पास मिरापिलस जलापा, जिसे फोरो प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है, कैथरेंथस विनिका एंड पोटैटो और सनफ्लावर के अंदर जो है इस तरह से पॉलिनेशन पाई जाती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास बड पॉलिनेशन। ठीक है, अब देखिए बड पॉलिनेशन मतलब बड के अंदर ही जो पॉलिनेशन हो रही है। तो हमारे पास कुछ ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं जिनमें हमारे पास जो बड के ओपन होने से पहले ही जो स्टिग्मा और एंथर है वो मेच्योर हो चुके हैं। ठीक है, तो एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ सम प्लांट्स मेच्योर बिफोर द ओपनिंग ऑफ बड। ठीक है, उसके मेच्योर होने से पहले ही वो जो है मेच्योर हो चुके हैं, सॉरी ओपन होने से पहले मेच्योर हो चुके हैं टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। तो इस तरह की पॉलिनेशन जो है वो बीट, राइस और पी के अंदर जो है वो देखी जा सकती है। ओके,